हेलो गाइस, आज हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित है। मतलब किसी कार्य को सीखने में मतलब उसके परिणाम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यह सिद्धांत कार्य के सीखने का उसके परिणाम पर आधारित है। किस पे? परिणाम पे। हम देखते हैं स्किनर है, उन्होंने चूहे और कबूतर पे अपने प्रयोग किए। किस पे किए? चूहे और कबूतर पर। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्य के दौरान प्रबलन, पुनर्बलन या फिर उद्दीपक प्रोत्साहन दिया जाए तो वह उस कार्य को जल्दी सीखता है। क्या कहा? कोई बालक हो या प्राणी हो, कार्य के दौरान उसे प्रोत्साहन दिया जाए तो वह उस कार्य को सीखता है। स्किनर ने यह भी माना है कि बिना उद्दीपक या प्रोत्साहन के बिना भी प्राणी सीखता है, लेकिन उससे क्या है, उद्दीपक देने से क्या है, सीखने की गति तीव्र हो जाती है। हम इसको ग्राफ की सहायता से समझेंगे। ये क्या है? सीखने की गति। ये क्या? प्रोत्साहन या पुनर्बलन। अगर कार्य करने के दौरान प्रोत्साहन या पुनर्बलन दिया जाए तो सीखने की गति कैसे हो जाएगी? ऐसे बढ़ जाएगी, तीव्र हो जाएगी। अब हम देखते हैं पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन या फिर इसको बोलेंगे रीइंफोर्समेंट। ये क्या है? कार्य के दौरान दिए जाने वाला प्रोत्साहन क्या कहलाता है? पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। कार्य के दौरान दिया जाने वाला प्रोत्साहन क्या कहलाता है? पुनर्बलन। जिससे कार्य की सीखने की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, या फिर प्राणी या बालक उस कार्य को जल्दी सीखता है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सकारात्मक और ऋणात्मक। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक और ऋणात्मक या नकारात्मक। पॉजिटिव में क्या होता है? जब कोई कार्य करते हैं उसके दौरान मतलब हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, हम ऐसे नहीं कहते पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, मतलब उस दौरान हमें कोई पुरस्कार, प्रशंसा मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हमारे कार्य करने की गति फिर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, मतलब सीखने की गति या कार्य करने की गति ज्यादा हो जाती है। और नेगेटिव में क्या होता है? जब कोई कार्य कर रहा है या सीख रहा है तो उसमें नेगेटिव ऋणात्मक रिस्पॉन्स मिले या फिर नेगेटिव प्रोत्साहन मिले
तो उसमें सीखने की गति या कार्य करने की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। अब पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट है ये दो प्रकार का होता है, आगे दो टाइप का है। पॉजिटिव प्राइमरी रेनफोर्समेंट और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। प्राइमरी में कौन सी आएगी, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे पानी, भोजन, नींद। और सेकेंडरी में क्या आएगी, उपहार, प्रशंसा, उपलब्धि, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, प्राथमिक पुनर्बलन, प्राथमिक, और ये कौन सा है, गौण या सेकेंडरी, द्वितीयक। प्राइमरी में क्या होता है कि जैसे आपको अब लेक्चर देख रहे हो, सीटेट का एग्जाम करने के लिए, आप लगातार इसको देखते जा रहे हो, रात के 2 बज गए, 3 बज गए, देख रहे हो, आपको कोई सोने नहीं दे रहा, कहते इसको देखो, आपको हर हाल में पास करना है, आपको सोना नहीं है, देखना है, तो फिर क्या आपके वो कार्य करने की गति या सीखने की गति वहां पे स्लो हो जाएगी, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। वहीं पर आप अच्छी नींद लेके अच्छे से पढ़ाई करोगे या लेक्चर देखोगे तो आप 2 घंटे में भी 10 घंटे के बराबर सीख सकते हो। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये कौन सा रीइंफोर्समेंट हो गया, जब सही प्रॉपर टाइम पे आपको नींद दी जाए, भोजन पानी दिया जाए, उसमें सीखने की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो वो किसमें आएगी, प्राथमिक रीइंफोर्समेंट में। और सेकेंडरी में कौन से आते हैं, उपहार, प्रशंसा, उपलब्धि। अब जैसे आप सीटेट का एग्जाम क्लियर करोगे, कौन सी रीइंफोर्समेंट है, सेकेंडरी, क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपको एनवीएस केवीएस का एग्जाम देने का मन होएगा और जबरदस्त तैयारी करके आप उसको हर हाल में क्लियर करोगे। अब हम देखते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ये कौन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट, मतलब सतत और आंशिक। सतत में क्या होता है, जब लगातार किसी कार्य के करने पर लगातार पुनर्बलन या प्रोत्साहन दिया जाए, वो क्या होगा, सतत रीइंफोर्समेंट। और पार्शियल क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, समय अंतराल के बाद में जब हमें प्रोत्साहन या पुनर्बलन दिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल या आंशिक। सतत में हम कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोज टीचर को होमवर्क की कॉपी चेक करवाते हैं और टीचर उनको हर रोज उनके होमवर्क की पेज पे गुड लिख के देती है, तो वो कौन सा होगा, सतत रीइंफोर्समेंट। डेली गुड देना क्या होगा, सतत रीइंफोर्समेंट या कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट या सतत पुनर्बलन। और वहीं पे पार्शियल कौन सा होगा, सिर्फ टेस्ट में ही गुड देना, डेली के होमवर्क में गुड ना देना, सिर्फ टेस्ट में ही गुड देना, वो कौन सा होगा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसके बाद आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। किस पर आधारित है, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है, मतलब कार्य करने या सीखने का परिणाम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर परिणाम अच्छा होगा तो हम उस कार्य को जल्दी सीखेंगे, अगर परिणाम अच्छा नहीं होगा तो उस कार्य को सीखने की गति धीमी होगी। वहीं पर स्किनर ने
पुनर्बलन पे विशेष महत्व दिया है, रीइंफोर्समेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने क्या है कि अगर कार्य को सीखने के दौरान अगर पुनर्बलन दिया जाए तो वो उस कार्य को जल्दी सीखता है, या फिर उसकी सीखने की गति क्या हो जाती है, जल्दी। फिर पुनर्बलन कितने प्रकार के बताए, 2 प्रकार के बताए, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। धनात्मक में आगे फिर से 2 प्रकार के बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी। धनात्मक कौन सा होता है, जिसको देने से हमारे कार्य की सीखने की गति बढ़ जाती है। जैसे कि अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट का आपका एग्जाम क्लियर होएगा हर हाल में, क्योंकि आप लेक्चर देख रहे हो तो होएगा। और फिर उसके बाद में आप एनवीएस केवीएस का एग्जाम तो ऐसे फटाक से निकाल दोगे। वो क्या आपका मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन। वहीं पर अपन नकारात्मक में किसका उदाहरण लेंगे, जिसको देने पे दंड मिले। अब जैसे किसी की फैमिली ऐसे कह दे, सीटेट का क्या एग्जाम, क्या तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की करो या फिर और बड़े एग्जाम की करो, जैसे आईएएस की होगी, आरएएस की होगी, मतलब इससे क्या तैयारी कर रहे हो, ऐसे उनकी फैमिली अलाउड ना करे तो वहीं पे आपका मनोबल गिर जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई चोर चोरी करता है और उसको दंड दिया जाता है तो वो चोरी करने से घबराता है, मतलब उस कार्य के करने को रोक दिया जाए, तो वो कौन सा होगा, ऋणात्मक रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन। फिर आगे हमने देखा शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल, आंशिक और सतत। सतत में क्या होता है, जब किसी कार्य करने के दौरान लगातार उसे प्रोत्साहन दिया जाए, उसे हम सतत बोलेंगे। जैसे कि बच्चा होमवर्क करता है तो टीचर डेली होमवर्क की कॉपी में गुड लिख के देती है। वहीं पर कभी कभी मतलब प्रोत्साहन दिया जाए, उसे हम पार्शियल बोलेंगे। जैसे कि सिर्फ टेस्ट में गुड देना या फिर कोई एग्जाम पास करने पे मतलब अच्छा उपहार देना, उसे क्या बोलेंगे हम, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, मुझे पता है मैं बीच बीच में रुकती हूँ, अटकती हूँ, ये मान लो इतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं अपनी पढ़ाने की स्किल डेवलप करूँगी। मैं हर रोज इस पे कार्य कर रही हूँ, तो प्लीज़ हमें छोटे यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से और ज़्यादा अच्छे पढ़ाने की हर कोशिश करूँगी। जय हिंद, जय भारत।